बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, कोयटा में मेरा सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। आज है मेरी वापसी रावलपिंडी के लिए। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, दिनों के गुज़रने का तो पता ही नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन हो गया, शुक्र है अल्लाह पाक का। सुबह मेरी रवानगी थी जाफ़र एक्सप्रेस से रावलपिंडी के लिए, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको सालन बना देते हैं रास्ते के लिए। लेकिन सालन का यही होता है कि आपको डर और ख़तरा ही रहता है कि अगर सालन लीक हो गया या कोई और मसला हो गया, तो वो फिर काफ़ी मेस सा बन जाता है। तो उससे बचने के लिए इन्हें मैंने कहा कि आप सालन रहने दें, ऐसा करते हैं आप मुझे ही चिकन दें, मैं जल्दी से झटपट सा स्टीम रोस्ट बना लेती हूँ, जो कि बनाना भी बहुत आसान है और सफ़र के लिए बहुत ईज़ी रहता है। ना वो ख़राब जल्दी होता है और ये है कि उसमें ऑयल गिरने का या इस तरह की टेंशन का कोई मसला नहीं होता। बस चिकन ले ली, आधा किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा चिकन थी और साथ दही ले लिया, 1 कप जितना दही था। झटपट आपने बनाना है, घर के मसाले अगर अवेलेबल ना हों, तो आप चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून ले लीजिए, मिर्च मसाला आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। सफ़र में कोशिश करें कि नमक मिर्च थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, साथ थोड़ा-सा हल्दी पाउडर था और थोड़ा-सा नमक मैंने इसमें शामिल किया था। और बस मसाला तैयार हो गया, चिकन को कट्स लगा दिए थे, सारा मसाला उसके ऊपर डाला, कोई मैरिनेशन के लिए मैंने इसको नहीं रखा, अच्छे से इसको आपस में मिक्स कर लिया। साथ ही जो है कढ़ाई रख दी थी और उसमें सिर्फ़ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था। आप यकीन जानें ये स्टीम रोस्ट सिर्फ़ 2 टेबलस्पून में मैंने तैयार किया है कि जो बच्चियाँ मेरे पास खड़ी हुई सीख रही थीं, वो भी कहती हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रोस्ट जो है सिर्फ़ 2 टेबलस्पून में आपने तैयार कर लिया है। तो जी, बिल्कुल आप कम ऑयल में भी अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत मुफ़ीद रहता है। अब हो चुका है हमारा वापस जाने का टाइम, सब घर के बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुआ के साथ इन्होंने मुझे रुख़्सत किया और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए भी आए, तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सुबह-सुबह का टाइम है, हम जा रहे हैं, तकरीबन 8 बजे हम घर से निकल चुके थे क्योंकि 9 बजे की मेरी ट्रेन थी, तो इस वक़्त जो है सारे स्कूल के बच्चे जो हैं अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं और ईमान फ़ातिमा भी बहुत खुश हैं क्योंकि ज़ाहिर है अपने पापा से मिलने की इनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। यहाँ पर हम कोयटा स्टेशन पहुँच चुके हैं। कोयटा स्टेशन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का बना हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन है। इसकी मेंटेनेंस अच्छी हुई भी है और सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है सारा हमारा लगेज उतर चुका है। अब हमने यहाँ अंदर जाना है क्योंकि ट्रेन हमारी आ चुकी है। तकरीबन हमें यहाँ पहुँचने में साढ़े 8 बज चुके थे। सामान उतारने में, करने में, फिर माशाल्लाह काफ़ी सब मेरे साथ थे, तो इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ अंदर आए हैं तो फीमेल सर्चिंग अलहदा से था और बाकी सामान की क्लीयरेंस अलग होनी थी। तो उससे फ्री होके अब हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। स्टेशन के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था। इसका जो है फ्लोर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसलिए सारा स्टेशन पे इन्होंने तोड़-फोड़ की हुई थी। इसलिए इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है ये ट्रेन नहीं खड़ी हुई थी, नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये ट्रेन खड़ी हुई थी। तो मुझे तो अपने अब्बू जी की तरह बड़ी टेंशन हो जाती है कि टाइम से पहले हमेशा जी ये पहुँचना चाहिए। थोड़ा-सा मुझे ये था कि 8 बजे हम फ़िक्स पहुँच जाएँगे, लेकिन करते-करते सबसे मिलते हुए थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो अब ये है कि बच्चों ने जो है मेरा सामान इसी पटरी के ज़रिए ही गुज़ार दिया था ट्रेन के लिए, लेकिन हम सबको जो है अब जो जाना था वो इसलिए ब्रिज क्रॉस करके जाना था, इसलिए थोड़ा-सा पैदल चल के हम आगे तक आए क्योंकि हमने ब्रिज क्रॉस करना था और नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म पे जाना था। सामान तो मेरा सारा चला गया था, टिकट भी उनके पास थे, इसलिए मुझे टेंशन थी और मैं तेज़-तेज़ जो है चलती जा रही थी कि मेरी ट्रेन ना निकल जाए। तो यहाँ पर सब मेरे साथ-साथ आ रहे थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। यकीन जानिए मुझे तो यहाँ दिन गुज़रने का पता ही नहीं चला कि किस तरह दिन गुज़र गया। स्पेशली यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था। ठीक 9 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, टाइम बड़ा पंक्चुअलिटी थी ट्रेन पे। ये मैंने इस चीज़ का शुक्र अदा किया कि शुरुआत ही अच्छे से हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे जो छोड़ने के लिए आए भाई साहब ने मुझे फिर सी ऑफ किया, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे रुख़्सत किया क्योंकि मैं और ईमान फ़ातिमा अकेले थे, तो सब काफ़ी परेशान हो रहे थे कि किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा सबकी दुआओं के साथ। तो जी आप सबका अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मेरा और ईमान फ़ातिमा का बेहद ख़्याल रखा और बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर से काफ़ी दूर आए हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी इसी तरह इज़्ज़त दे। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा कोयटा का। उम्मीद करती हूँ आपने जो मेरे कोयटा के व्लॉग्स देखे होंगे, आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। अब जी यहाँ पर ट्रेन चले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ईमान फ़ातिमा यहाँ पर सो चुकी थीं क्योंकि रात को भी सब मिलने के लिए आते रहे, तो काफ़ी लेट हो गया था हमें सोने के लिए और सुबह भी तकरीबन 7 बजे हम लोग उठ चुके थे। ईमान फ़ातिमा भी जल्दी ही साथ उठ गई थीं, तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये है कि ये पुरसुकून होके सो चुकी थीं। अंदर ये था कि कूलिंग थी,
एसी की अच्छी कूलिंग थी क्योंकि बाहर वेदर अच्छा था, बाहर क्लाउडी वेदर था, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वरना दिन को अमूमन थोड़ा-सा एसी का भी इतनी ठंडक अंदर नहीं महसूस होती अमूमन जब भी आप एसी स्टैंडर्ड में सफ़र करते हैं। लेकिन ये अच्छा हो गया हमारे लिए कि बाहर मौसम बहुत अच्छा था। हर तरह की सहूलत थी, वॉशरूम भी करीब था, लाइट की भी स्विच था, फ़ैन का भी स्विच था, एसी का अलबत्ता रेगुलेटर इन्होंने इस दफ़ा नहीं यहाँ पर दिया हुआ था और साथ ही चार्जिंग स्विच भी ख़राब था, जिसकी मैंने कंप्लेन कर दी थी। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद जी यहाँ पर आ चुका है कोलपूर। यहाँ की खजूरें बहुत मशहूर हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई भी बच्चे काफ़ी आते थे खजूरें वग़ैरह बेचने के लिए और बुनी हुई चटाइयों के अंदर वो खजूरें हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा कोई भी नहीं आया। मैं काफ़ी देखती हूँ कि इन खजूरों का टेस्ट बहुत अच्छा होता था। तो यहाँ पर स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टे किया ट्रेन ने, बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकी। सफ़र बहुत अच्छा गुज़र रहा था। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा क्वेटा और बलूचिस्तान के बारे में बता दूँ कि बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज़ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिला था। इसका पहला नाम शालकोट था, जो कि बाद में चेंज होके क्वाटा का लफ्ज़ बना। क्वाटा पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी किला के हैं, क्योंकि इसके चारों अतराफ पहाड़ हैं, इसीलिए और दरमियान में ये एक वैली है। इसीलिए बलूचिस्तान को जो है बाद में जो इसका नाम बना क्वेटा, क्वाटा से निकल के बना। तो बहुत खूबसूरत सी वैली है, पहाड़ों के इर्द-गिर्द ढकी हुई है ये। क्वेटा जो है बलूचिस्तान का पहला और पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से तो यहाँ आबादी काफ़ी कम है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और इस दफ़ा तो हरियाली माशाल्लाह यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा देखी, जो कि मुझे बहुत खुश आइंद लगी। बहुत खूबसूरती में इससे ये है कि यहाँ पर इज़ाफ़ा हो गया है, आँखों को भी देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी हरे-भरे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा जो है इस तरह के पहाड़ कम ही देखने को आपको मिलते हैं। बोतल जूसे बोतल जूसे बोतल जूसे बोतल जूसे बोतल जूसे बोतल जूसे। तो जी बताइए ये आवाज़ आपको कैसी लगी? जिन्होंने भी ट्रेन का सफ़र किया हुआ है इस आवाज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे। बचपन से ही हम सफ़र करते आ रहे हैं अम्मी-अब्बू के साथ, जब कभी भी पिंडी आया करते थे तो इसी तरह ही तब तो बहुत ज़्यादा ये बोतल जूस और ये सब आया करते थे और तकरीबन बहुत ही सेकंड और थर्ड क्लास जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करती थी, लेकिन उस वक़्त कभी भी हमें कुछ नहीं हुआ। हम हमेशा ले लिया करते, लेकिन अब ये है कि थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं और बच्चों को भी इन चीज़ों से मना करते हैं। यहाँ पर तो ईमान फ़ातिमा ने अपने शॉपर्स खोलना शुरू कर दिए थे, साथ-साथ चीज़ें भी खानी शुरू कर दी थीं। पहले तो इसी स्टैंडर्ड में ही होता था, कर्टन्स वगैरह लगे हुए होते थे, लेकिन इस दफ़ा ये चीज़ नहीं थी। थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि ये है कि जो डब्बा था हमारा वो भी उस लिहाज से इतना अच्छा नहीं था कि जैसे हर दफ़ा होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रेनें जो हैं वो खसारे में जा रही, हमारा रेलवे खसारे में जा रहा है। तो अल्लाह पाक ही अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक ही तरक्की दे पाकिस्तान को बिलख़ुसूस, हमारे मुल्क को, जो हमारे मुल्क की हालात हैं उनमें इंशाअल्लाह बेहतरी लाए। तो जी साथ-साथ जो है रोड का सफ़र भी साथ-साथ चल रहा है, बिग बसेस भी गुज़र रही हैं और साथ-साथ जो है स्टेशंस भी आते जा रहे हैं। मौसम जो है थोड़ा बहुत धूप वाला हो रहा है और यहाँ पर जो है क्वेटा से लेकर सिब्बी तक का जो सफ़र होता है वो काफ़ी स्लो चलता है। क्योंकि ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है, इसलिए ट्रेन की स्पीड यहाँ पर तेज़ नहीं करते। तो अब ईमान फ़ातिमा जो हैं, अब थोड़ी मस्ती तो ज़ाहिर है उन्होंने करनी है, टिक के तो उन्होंने बैठना नहीं है। तो जो दरमियान वाली बर्थ थी, तो इसने मुझे कहा कि आप मुझे ये खोल के दें, तो मैंने इस पे लेटना है। ज़ाहिर है नीचे भी लेटी हुई थी, लेकिन ये कि वो बात यही कि एक जगह सुकून नहीं आता ना, तो यहाँ पर मैंने इसे ये, क्योंकि सबसे टॉप वाली बर्थ पे तो मैंने सामान रखा हुआ था, नीचे भी कुछ सामान था, तो इसलिए मैंने इसे मिडल वाली जो है बर्थ ओपन करके दी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी खुश हो गई थी, तो बस बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इसलिए मैंने कहा चलो जिस तरह ये रिलैक्स होती है तो उस तरह जी हम खुश हैं। तो साथ-साथ हमारा सफ़र जारी था। क्वेटा से अब हम पहुँच चुके हैं मच स्टेशन पे। मच स्टेशन यहाँ का काफ़ी अच्छा और बड़ा स्टेशन है। क्वेटा के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है अच्छा, वो मच स्टेशन का है। यहाँ पर भी ट्रेन ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए इसका स्टे था। ज़्यादा ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी। सारे रास्ते में बलूचिस्तान के सूबे में तकरीबन 3 से 4 मरतबा डॉगी भी आए हैं, उनकी सर्चिंग भी हुई है और ये अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज़ भी अच्छा था। तो अब जी जो मैंने कंप्लेन की थी तकरीबन 2 घंटे बाद इलेक्ट्रीशियन साहब आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मेरा चार्जिंग पॉइंट वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं और ईमान फ़ातिमा अकेले थे, घर वालों के साथ राब्ता करना और क्वेटा से भी सब मुझे कॉल्स कर रहे थे, पिंडी से मेरी बहन भी सब मुझे कॉल्स कर रहे थे बार-बार। तो चार्जिंग तो जो है मेरी तो वैसे भी स्टेशन तक ही ख़त्म हो जानी थी। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फ़ौरन मेरी कंप्लेन पे अमल किया और मेरा चार्जिंग पॉइंट जल्द अज़ जल्द ठीक कर दिया, जिससे हम काफ़ी रिलैक्स हो चुके थे। यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं सिब्बी स्टेशन। सिब्बी जो है वो बलूचिस्तान का सबसे गर्म इलाका है। यहाँ पर हर साल जो है सकाफ़ती मेला लगता है।
लोग दूर-दराज़ इलाकों से ये मेला देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर गर्मी बेतहाशा थी। हम आइसक्रीम के लिए उतरे थे, लेकिन ये है कि यहाँ पर हमें आइसक्रीम कहीं भी नहीं मिली। हम फिर वापस आ गए क्योंकि इस वक़्त 2 बज चुके थे, 9 बजे की हमारी गाड़ी निकली हुई थी। यहाँ पर क्वेटा जाने वाली जो जाफ़र एक्सप्रेस थी, वो हमें सामने से क्रॉस कर रही थी, वो जा रही थी। यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रेन ने स्टे किया। सिर्फ़ बाकी सब स्टेशंस पे 2 मिनट रुकी और मच स्टेशन पे सिर्फ़ 5 मिनट रुकी थी। यहाँ पर ये था कि तकरीबन 20 मिनट इसका स्टे था। अब बारी आ गई थी खाने की, जो कि मैंने रोस्ट बनाया था। देखें, ज़बरदस्त किस्म का ड्राई सा ये रोस्ट था। रोस्ट जब 20 से 25 मिनट में गल चुका था, तो मैंने हल्का सा उसी ऑयल के अंदर इसको भून लिया था। साथ जी इन्होंने हमें नरम सा अफ़गानी नान ला के दे दिया था और वाक़ई इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये नान आपका चाहे आप अगले दिन भी अगर खाएँगे तो ये इसी तरह नरम और मुलायम रहेगा, और वाक़ई ये नान बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ, बहुत टेस्टी, बहुत लज़ीज़ था। ये था कि गर्मी बहुत शदीद थी, अंदर भी एसी की कूलिंग काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, तो खाना बस थोड़ा बहुत ही हमसे खाया गया, ज़्यादा नहीं खाया गया। सिब्बी से जब गाड़ी आगे चली तो अब ट्रेन ने ये कि अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड काफ़ी अच्छी ले ली थी, वरना मैं तो डर रही थी कि ये कहीं 30-32 घंटे का जो हमारा सफ़र है, कहीं 40-42 घंटे का ना हो जाए। लेकिन ये कि सिब्बी से आगे फिर ये है कि ट्रेन ने अच्छी स्पीड ली, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और हल्की-फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। जब हम आगे पहुँचे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश और एकदम अंधेरी सी हो गई थी। तो इसलिए मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बारिश हो चुकी है और अब तकरीबन हम बलूचिस्तान के आखिरी जो स्टेशंस हैं उनसे गुज़र रहे हैं। बारिश देखें किस कदर ज़्यादा हुई कि हर तरफ जल-थल हो गई थी, पानी ही पानी खड़ा था और बच्चे जो हैं काफ़ी, अब जो हैं हम आगे जैसे जाते जा रहे थे, स्टेशन के पास जो हैं काफ़ी घर बने हुए थे, तो वहाँ बच्चे काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे और जगह-जगह जंप लगे हुए थे छोटे-छोटे बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज़ देख के बहुत दुःख हुआ कि यहाँ पर जो है झुग्गियाँ और छोटे-छोटे कच्चे-कच्चे मकान काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि पहले जब सैलाब आया था तो उससे काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई थीं, लोगों के घर काफ़ी बह चुके थे। तो इस वजह से जो है लोगों को अब तक अपना घर बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना है। तो इन सब के लिए तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और मज़ीद आगे हमें नागहानी आफ़तों और मुसीबतों, परेशानियों से बचाए। तो ये जो है बलूचिस्तान का आखिरी स्टेशन था। इन स्टेशंस पे गाड़ी ज़्यादा स्टे नहीं कर रही थी, ईमान फ़ातिमा भी काफ़ी बोर हो चुकी थीं, लेकिन मैंने अकेली इस तरह नीचे लेके नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि एकदम से विसल हो जाती है और मैं बच्ची को लेके एकदम से दोबारा ट्रेन में नहीं चढ़ सकती। इसलिए मैंने इसे कहा कि आगे जो है कोई स्टेशन आएगा, जब सिंध का स्टेशन आएगा तो उसमें थोड़ा-सा ये स्टे करेगी, क्योंकि हमें इमरान ने जो है ट्रेन की टाइमिंग उसका चार्ट पूरा भेज दिया था, जिसको देख के उस लिहाज से ही मैं ईमान फ़ातिमा को कहीं लेके मैंने उतरना था या कहीं जाना था। तो यहाँ पर मैं इसे ज़रा-सा बाहर की तरफ ले आई थी। मैंने कहा चलें अब स्टेशन करीब आ रहे हैं और ट्रेन भी काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता है, लेकिन मैं इसे पकड़ के खड़ी हुई थी और मैं यहाँ से इसे सारा बाहर का दिखा रही थी और बता रही थी। तो बारिश से देखिए माशाल्लाह हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था और ठंडक बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे भी सबने यही बात की कि माशाल्लाह आप लोग लकी हो कि आप लोगों को रास्ते में इस तरह बारिश मिल गई, वरना बलूचिस्तान का इलाका भी काफ़ी गर्म होता है और सिंध में भी काफ़ी गर्मी होती है। अब तकरीबन शाम हो चुकी थी। चाय से तो मुझे काफ़ी, यहाँ जो मेरे साथ फैमिली बैठी हुई थी उन्होंने भी डराया था कि जो केमिकल वाला दूध होता है वो इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरन डायरिया हो जाता है उससे। तो चाय में यकीन जानिए चाह के भी मैं 2 दिन नहीं पी सकी, तो सिर्फ़ मैं कहवा पी रही थी शाम को। उसी से गुज़ारा चलाया, क्योंकि क्या करें अगर बीमार हो जाएँ तो फिर साथ बच्ची भी है, तो बहुत सोच समझ के ट्रेन में आपको खाना-पीना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करें थोड़ा हाथ रोक के ही खाइए। और अब हम पहुँच चुके थे सिंध के स्टेशन शिकारपुर पे। शिकारपुर को तो सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शिकारपुर का अचार बिलख़ुसूस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, तो ईमान फ़ातिमा को जो है हमारे घर में सबसे ज़्यादा ईमान फ़ातिमा को ही अचार ज़्यादा पसंद है, तो इसी की फ़रमाइश पे मैं यहाँ पर उतरी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेन का स्टे था वो तकरीबन 7 से 8 मिनट का था। बहुत ज़्यादा इन अंकल की शॉप पे रश था, बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली और मैंने यहाँ पर मिक्स अचार था, इसमें जो है आम भी था, कैरी भी थी, कच्चे जो हैं वो चने और इसी में ही वो पकाए गए थे, चने भी थे, लहसुन भी था, मिर्च भी थी, तकरीबन मिक्स अचार सारा अचार था और बहुत रीज़नेबल था। 200 की जो थी ये ईच बॉटल थी, तो मैंने 2 बॉटल्स ले ली इनसे और घर आके भी जब हमने इसको ट्राई किया तो माशाल्लाह अच्छा अचार साबित हुआ। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमने रास्ते से यहाँ से अचार लिया था, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, इसलिए मैंने ले लिया, वरना अमूमन मैं प्रेफ़र नहीं करती कि आप स्टेशन से कोई चीज़ लें, क्योंकि कभी भी आपको ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। अब ये है कि रात हो चुकी थी, आहिस्ता-आहिस्ता मगरिब भी गुज़र चुकी थी और रात हो चुकी थी। अब हम पहुँच चुके थे जी रोहड़ी जंक्शन पर, ये मेन जंक्शन है। यहाँ पर सारे पाकिस्तान से ट्रेन्स आती हैं, रुकती हैं और हर शहर के लिए यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं। तो अब यहाँ पर ईमान फ़ातिमा को मैं लेके नीचे जा रही थी कि थोड़ा-सा ज़ाहिर है आप थोड़ा-सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा-सा चल फिर लो, क्योंकि एक जगह बैठ-बैठ के भी आप तंग हो जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ट्रेन का चार्ट आप अपने पास मोबाइल में सेव कर लीजिए या लाइव ट्रेन ट्रैकिंग जो होती है वो आप
इंस्टॉल कर लें, उससे आपको ज़रा सहूलत हो जाएगी कि कितनी देर के लिए आपका यहाँ स्टे होगा। तो सिंध की सकाफ़त भी आपको यहाँ पर जगह-जगह नज़र आएगी। रोडी स्टेशन पर खाने-पीने के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टॉल्स थे। लेकिन हमें जो है थोड़ा-सा डर लगता है बाहर से चीज़ें लेके खाने पे, क्योंकि आपके स्टमक को ये बोझ कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलें यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं। तो यहाँ जो है हॉट चॉकलेट कॉफ़ी थी वो मैं ले रही थी। शुगर बहुत ज़्यादा मैंने कम रखवाई थी। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तो इतनी ख़ास नहीं लगी। लेकिन अपना टेस्ट का होता है, टेस्ट वाइज़ क्या पता आपको अच्छी लग जाए। लुक वाइज़ तो बहुत अच्छी थी, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया था। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बमुश्किल मैं इसका आधा कप ही पी सकी, बाकी ये मुझसे ज़ाया हो गया था, क्योंकि ईमान फ़ातिमा भी नहीं पी रही थी, उन्होंने आइसक्रीम ले ली थी। 200 का एक कप था, चाय थी इसके पास 100 की, सिंपल कॉफ़ी थी 150 की और हॉट चॉकलेट थी 200 की। लेकिन ये है कि बस कुछ ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब कभी भी अगर आप सफ़र करें तो अपने साथ थर्मस में आप ग्रीन टी का कहवा बना के ज़रूर रख लें। वो ज़्यादा मज़े का रहता है, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको घर वाला टेस्ट कहीं भी नहीं मिलता, तो इसलिए गुज़ारा आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ईमान फ़ातिमा आइसक्रीम ले रही थीं, तो आइसक्रीम आपको पता है कि स्टेशन पे आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको डबल और ट्रिपल रेट में ही मिलती हैं। लेकिन ये है कि फिर बच्चों की फ़रमाइश भी पूरी करनी होती है, तो इन्होंने ले ली थी आइसक्रीम। शुक्र है कि इन्होंने साथ कॉफ़ी या कोई चाय वग़ैरह नहीं ली। तो अब हम जो हैं अपनी ट्रेन की तरफ वापस आने लगे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन का व्हिसल हो चुका था। 20 से 25 मिनट गुज़रने का तो पता ही नहीं चला। जो क्वेटा से हमारी फ़ैमिली हमारे साथ एक सफ़र कर रही थी, फ़ीमेलें थी मेरे कंपार्टमेंट में, वो उतर चुकी थी। अब एक दूसरी फ़ैमिली मेरे साथ आ गई थी। ये भी अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि मेरे साथ जो-जो फ़ैमिली आके बैठती रहीं, बहुत अच्छे लोग थे। तो सबकी दुआएँ थीं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। रात का खाना हम खा रहे हैं। फिर अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ट्रेन व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा।